हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। इतिहासकारों ने इस मूलभूत प्रश्न पर बहस की है कि भारत पर ब्रिटिश विजय आकस्मिक थी या जानबूझकर की गई थी। जॉन सीली उस समय का नेतृत्व करते हैं जो कहता है कि भारत की ब्रिटिश विजय आंख बंद करके अनजाने में बनाई गई थी, गलती से और अनुपस्थिति के फीट में। इस विचारधारा का तर्क है कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे और क्षेत्रीय विस्तार के लिए छेड़े गए युद्ध पर अपने क्षेत्रों को हासिल करने या अपने मुनाफे को बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी। यह तर्क दिया जाता है कि अंग्रेज अनिच्छा से स्वयं भारतीयों द्वारा बनाई गई राजनीति उथल पुथल में खींचे गए थे और उन्हें लगभग क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के लिए मजबूर किया गया था। दूसरे समूह का कहना है कि अंग्रेज एक बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के स्पष्ट इरादे से भारत आए, एक योजना जिसे उन्होंने वर्षों से थोड़ा थोड़ा करके इस पर काम करके पूरा किया। वे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दिनों में शांतिपूर्ण इरादे और राजनीतिक तटस्थता के दावे को प्रचार के रूप में खारिज करते हैं। राय के दोनों स्कूल अपने अपने दृष्टिकोण को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते दिखाई देते हैं। प्रारंभ में शायद कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए क्षेत्र का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, खासकर जब उन्होंने देखा कि राजनीतिक स्थिति कितनी घुटिया थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी आसानी से एक स्थानीय शासक को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं और स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार में क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया। लेकिन बाद में ब्रिटेन में वापस ब्रिटिश राजनेताओं और उनके द्वारा भारत भेजे गए प्रशासकों ने चार स्पष्ट इच्छा पर काम किया और क्षेत्रों और साम्राज्यों को हासिल करने के लिए एक स्थापित योजना बनाई। पूर्व में व्यापार से भारी लाभ, विशेष रूप से भारत ने अन्य यूरोपीय लोगों की तरह अंग्रेजी कंपनियों को आकर्षित किया। त्वरित लाभ की इच्छा, व्यक्तियों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, सदा लोभ और यूरोप में राजनीतिक विकास के प्रभाव कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कभी कभी उन्होंने अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए युद्ध छेड़े और कभी कभी उन्होंने अपने भारतीय सहयोगियों को संभावित प्रतिद्वंदियों के हमले से बचाने के लिए ऐसा किया। B.L. ग्रोवर लिखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांस और रूस के साम्राज्यवादी मंसूबों के खिलाफ रक्षात्मक जवाबी उपायों के रूप में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली के आक्रमण आवेदन का सहारा लिया। 1798 से 1818 तक ब्रिटिश मंशा जानबूझकर साम्राज्यवादी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वेलेस्ली की नीति को आगे बढ़ाया और भारत को एक अधिग्रहित देश के बजाय एक विजित देश के रूप में माना। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत और यहाँ तक कि उसके पड़ोसी राज्यों को जीतने के लिए एक निर्धारित योजना पर काम करना शुरू किया। तो ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वाज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल के बारे में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।